बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूटी। हम ऑलरेडी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन और क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी को भी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों टर्म्स डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का आइडिया होना आपके पास लाजमी है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस सेंस में है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस लाजमी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स के अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी, इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस नेसेसरी होगा, लाजमी वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मीन्स कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। हम कोई ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि डिफरेंशिएबल होगा और हम प्रूव करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, लेट एफ ऑफ जी बी डिफरेंशिएबल एट जी नॉट, देन वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट जी नॉट। एफ ऑफ जी हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि जी नॉट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है जी नॉट पर। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन थी कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है किसी पॉइंट पे, कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तब हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मीन्स कि ये रिजल्ट अगर होल्ड हो, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के ऊपर इक्वल हो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंस एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जी नॉट। ये हमने सपोजिशन ली है। ठीक है, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है जी नॉट पे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ डैश एफ प्राइम ऑफ जी। ठीक है, चूंकि हमने कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब यही है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये इक्वल होगी एफ प्राइम ऑफ जी के। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल है इस लिमिट के। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल उसी वक्त होता है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। अब चूंकि हमने प्रूव ये करना है, ठीक है, इस रिजल्ट को हमने बनाना है, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट। ठीक है, इस रिजल्ट को हमने बनाना है, फिर हम कह देंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एफ ऑफ जी नॉट को इस तरफ लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। मीन्स कि हम इसको लेके चलते हैं एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट को। ठीक है, नाउ एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इसको लेके चलेंगे और ये इक्वल होगा। हमने क्या किया कि इसको जी माइनस जी नॉट से डिवाइड भी किया और इसी से मल्टीप्लाई भी किया। इफ जी नॉट इक्वल टू जी नॉट, इसका मतलब ये है कि अगर जी इक्वल जी नॉट के हो जाए तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जी नॉट इक्वल टू जी नॉट है, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। अब क्या करना है, टेकिंग लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट इनटू जी माइनस जी नॉट। अब हम यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। वो क्या है कि अगर दो फंक्शन
सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो फिर उनकी जो लिमिट है उनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिमिट एफ ऑफ जी पे सेपरेट हो जाएगी और एफ ऑफ जी नॉट पे भी सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उनकी लिमिट को भी सेपरेट करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही करेंगे। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट, इसको फिलहाल हमने इसी तरह रहने दिया। ठीक है, इधर लिमिट को हमने सेपरेट नहीं किया, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट में थे तो उनकी लिमिट को हमने सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अभी देखेंगे, अभी हमने इक्वेशन 1 में कहा था कि लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, लिमिट जी अप्रोचेस टू जीरो जी नॉट, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट किसके इक्वल था, एफ प्राइम ऑफ जी के। ठीक है, तो इसकी जगह हमने एफ प्राइम ऑफ जी पुट किया इनटू, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जी की जगह जी नॉट आएगा माइनस जी नॉट, वैसे ही यहाँ से जी नॉट माइनस जी नॉट जीरो हो गया, जीरो इंटू एफ प्राइम ऑफ जी, तो ये इक्वल होगा जीरो के, और इसका मतलब है कि ये लिमिट इक्वल आ गई जीरो के। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करें लिमिट की, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो फंक्शन, तो लिमिट को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस, अब ये देखें कि ये कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एफ ऑफ जी नॉट ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये माइनस का एफ ऑफ जी नॉट राइट साइड पे आएगा तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जी नॉट इक्वल है फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के। ठीक है, देन वी कैन से एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट जी नॉट। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल लिया था जी नॉट पे, और हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है जी नॉट पे। ठीक है, दस कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी नेसेसरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अब इस पार्ट को हम प्रूव करते हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मीन्स कि अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट है हमारे पास, कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो इसके लिए अगर हमें कोई एक काउंटर एग्जाम्पल भी मिल जाए तो वही इनफ होगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हमने डिसप्रूव करना हो तो उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल भी इनफ होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ को प्रूव करना हो तो उसे हम इन जनरल प्रूव करते हैं। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी आ डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसके लिए हम ये काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आयोटा वाई। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूस है, देन हम प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वी शो दैट एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस, देन वी विल शो दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखें कि जब हमने कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये एक थ्योरम पढ़ा था, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है कि सपोज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। कोई हमारे पास फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि इस तरह से एक्सप्रेस है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। ठीक है, और जी नॉट कोई पॉइंट है, देन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट पॉइंट जी नॉट। ये फंक्शन इस पॉइंट जी नॉट पे कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ रियल फंक्शंस u एंड v आर कंटिन्यूस एट पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के साथ स्टेटमेंट है कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पॉइंट जी नॉट पे कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों कंटिन्यूस हों इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। चूंकि हमारे पास फंक्शन ये एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आयोटा वाई, यहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक्स के इक्वल है और वी ऑफ एक्स वाई इक्वल है 4 वाई के। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। क्यों? बिकॉज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एफ ऑफ जी दैट इज यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 वाई आर कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट एक्स वाई।
ठीक है, कि ये जो फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये दोनों कंटिन्यूस है किसी भी पॉइंट के ऊपर। कोई भी पॉइंट आप लेके आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले आप इसको चेक करें कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, कोई भी पॉइंट लेके। तो ये दोनों कंटिन्यूस होंगे, इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। अब यहाँ से ये तो प्रूव होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। नाउ वी शो दैट एफ ऑफ जी इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल ना होने का क्या मतलब है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन यही है ना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल उस वक्त होता है कि जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे। तो नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब यही है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमने यही प्रूव करवाना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। Let z be any point in the complex plane with del of z is equal to del of x plus iota del y। अब देखें कि इस लिमिट को हमने प्रूव करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। इससे पहले हम क्या करते हैं कि f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z ये किसके इक्वल आएगा। फंक्शन था हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y। तो x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे और y की जगह y प्लस डेल्टा y, क्योंकि z की जगह हम डेल z प्लस डेल z पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास x की जगह x प्लस डेल्टा x प्लस 4 आयोटा y प्लस डेल्टा y, और ये माइनस साइन वैसे ही, और f ऑफ z की वैल्यू पुट करनी है। तो चूंकि बाहर माइनस है तो x माइनस 4 आयोटा y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, माइनस 4 आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा वाई से कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास ये बचेगा सिर्फ डेल एक्स प्लस 4 आयोटा डेल वाई, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को इस लिमिट में पुट करेंगे तो ये इक्वल होगी लिमिट डेल जी अप्रोचेज टू 0। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है डेल एक्स प्लस 4 आयोटा डेल वाई ओवर डेल जी किसके इक्वल है हमने पीछे लिया था डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास लिमिट। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करती जब डिफरेंट पाथ के लिए, यानी कि जब कोई पॉइंट को हम डिफरेंट पाथ से अप्रोच करें तो ये लिमिट भी डिफरेंट आ जाए, तो तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो डेल जी है ये अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले ये हम पाथ को फॉलो करते हैं कि इस लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसके अलोंग जी को डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो उस केस में वाई में चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वो अप्रोच कर रहा है ना जीरो को। तो डेल वाई जीरो होगा और डेल जी किसके इक्वल आ जाएगा डेल एक्स के, क्योंकि डेल जी किसके इक्वल था डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के, ये पीछे हमने कहा। तो यहाँ पे डेल वाई जीरो होगा तो डेल एक्स ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल जी की वैल्यू और डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डेल वाई जीरो हो गया। तो यहाँ पे डेल एक्स ओवर डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो। यहाँ से ये डेल एक्स से कैंसिल, वन आएगा तो वन की लिमिट वन ही रहेगी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट डेल जी अप्रोचेज टू जीरो अलोंग अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देन वाई एक्सिस के अलोंग अब अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो इसका मतलब एक्स में चेंज जीरो होगा, डेल एक्स अप्रोच जीरो और डेल जी फिर किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा डेल वाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, ये लिमिट इक्वल आएगी लिमिट डेल वाई अप्रोचेज टू जीरो 4 आयोटा डेल वाई ओवर आयोटा डेल वाई, ये इससे कैंसिल तो 4 बचेगा और लिमिट 4 पे अप्लाई करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखें कि जब हमने इस पाथ को फॉलो किया एक्स एक्सिस के, ठीक है, जब डेल जी अप्रोच करेगा जीरो को एक्स एक्सिस के अलोंग तब लिमिट हमारे पास 1 आई, लिमिटिंग वैल्यू 1 आई। जब उसने अप्रोच किया जीरो को अलोंग लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो उस केस में लिमिट 4 है, ठीक है। तो दो डिफरेंट पाथ के लिए लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। From 2 and 3 the values of limit are different for two different paths, so limit does not exist, ठीक है। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है, लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है कि जब डिफरेंट पाथ्स के लिए लिमिटिंग वैल्यू सेम हो। तो यहाँ डिफरेंट पाथ के लिए लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Hence
एफ ऑफ जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है पॉइंट, क्योंकि डिफरेंशिएबल की कंडीशन ये थी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमने एक ऐसा फंक्शन हमें मिल गया, मीन्स कि हमने एक ऐसी काउंटर एग्जांपल ढूंढ ली जो कि कॉन्टिन्यूस तो थी, मतलब कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो था लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कन्वर्स पार्ट रो नहीं है। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो ये थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ था। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।